Hello everyone, welcome to my channel. I am Kshitij and you are watching the Linux video. So let's get started. ओके सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो चले जाते हैं अपने गूगल के पास, यहाँ पर पूछ लेते हैं। ओके सो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके सो इट इज़ जस्ट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। इसे थोड़ा और डीप में अगर समझना है तो काम करते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट रन्स एप्लीकेशन एंड सर्व्स एन कम्युनिकेशन लिंक या फिर इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। ओके सो बेसिकली यहाँ पर बोल क्या रहा है वो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज है या फिर एक इंटरफेस है विच इज़ बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। ओके अब इसका सिंपल टर्म्स में हम मतलब समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, अब सपोज़ क्या है ना कि उसने क्या कहा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ओके यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ओके और इसे एक नाम दे देते हैं कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ हार्डवेयर, ऐसा उसने कहा। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपने हार्डवेयर का भी स्केच बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हार्डवेयर हो गया और एक यूज़र बना लेते हैं। पहले हार्डवेयर का नाम दे देते हैं। ओके तो ये हार्डवेयर है और हमारे पास एक यूज़र है। ठीक है, सपोज ऐसे ही बना लेते हैं यूज़र। ठीक है, सो उसने कहा क्या है बेसिकली, जैसे सपोज कि अगर यूज़र को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। अगर जैसे हार्डवेयर की अगर बात करें हम कंप्यूटर की, सो एक काम करते हैं, पहले हम हार्डवेयर बना लेते हैं कंप्यूटर्स की कि क्या क्या होता है। ठीक है, सो हार्डवेयर में हमारे पास कंप्यूटर में आता है मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर एक क्या हो सकता है हमारे पास कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर हमारे पास क्या हो सकता है माउस, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और हमारा सीपीयू। ठीक है, तो हमारे पास इस कैबिनेट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, हमारा मदरबोर्ड या हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कुल मिलाकर कंप्यूटर हार्डवेयर ये सारी चीज़ें ही होती हैं। एक बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सो अब अगर यूज़र को सपोज़ कुछ काम करना रहा कि वो कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है। ठीक है, अगर कीबोर्ड से मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता हूँ कि वो कीबोर्ड से यहाँ पर मुझे मॉनिटर पे दिख जाए। ठीक है, या फिर मैं अगर माउस को कहीं मूव कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आ जाए कि हाँ मैं माउस राइट मूव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी जो कर्सर है वो राइट में मूव होता हुआ दिख जाए। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें अगर मुझे करनी है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर मॉनिटर में कुछ दिख ही नहीं रहा तो यूज़र करेगा ही क्या। मतलब मैं कीबोर्ड को कितना भी पटक लूँ या माउस को कितना भी मूव कर लूँ, जब मॉनिटर पे ही कुछ नहीं दिख रहा तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब मॉनिटर में दिखेगा कैसे नहीं, अब एक रीज़न तो ये हो सकता है कि मॉनिटर ही ख़राब है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे पास इस हार्डवेयर पर कंट्रोल करने के लिए या फिर इस हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ओके सो अब वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है हमारे पास, तो कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करें तो ना तो वो यहाँ मॉनिटर में दिखने वाला है और ना तो माउस मूव करेगा तो भी नहीं दिखने वाला। ठीक है, सो बेसिकली हार्ड यूज़र को अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए एक लेयर लगती है और उस लेयर को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो इतना क्लियर है। सो यूज़र को अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो एक काम करते हैं हम, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज़र हो गया। अगर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करना है, मीन्स हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके डन, तो मतलब अब क्या होने वाला है कि अगर
मैं यहाँ पर कीबोर्ड से अब अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ दिख जाएगा कि हाँ भाई मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। माउस में पॉइंटर जहाँ भी मूव करने वाला हूँ वो मुझे दिख जाएगा कि मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, राइट में मूव कर रहा हूँ या लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ। ओके, सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, ओके, विच इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली एक तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर एक बेसिक कंप्यूटर यूज़ कैसे करते हैं उसका एक आर्किटेक्चर। ठीक है, हम इसे आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, सो हमारा पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इट इज़ जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्लियर है। अब नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू यू नो, मीन्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने पता है। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, ये भी चीज़ें सर्च ही कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च कर लेते हैं। ओके, या फिर एक काम करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे दिख रहे हैं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लिनक्स भी आ गया उसमें तो, ठीक है, विंडोज़ भी है, मैक भी है। ओके, सो ये सारे, सो एक काम करते हैं, एक एक करके हम लिख लेते हैं इसे। ओके, मैं यहाँ नीचे चले जाता हूँ। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वहाँ पर बात हो रही थी। सो हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिला, विंडोज़। ओके, वहाँ पर मैक भी था, ठीक, और वहाँ पर और क्या क्या था। ओके, एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, वो सारी चीज़ें भी है। एंड्रॉयड है, iOS है। ओके, सो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। वहाँ पर एक और लिखा हुआ था, इसे थोड़ा सा हम अलग रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिनक्स। ओके, सो मैंने इसे अलग क्यों रखा, इसका रीज़न है, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि लिनक्स को मैंने अलग अलग क्यों रखा है। सो मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच का। ठीक है, सो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। हम विंडोज़ तो कॉमनली यूज़ करते ही है। ओके, हम विंडोज़ कॉमनली यूज़ करते हैं, मैक भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड तो यूज़ करते ही है, iOS भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आईफोन वगैरह सबके पास ही है। ठीक है, बट डेली बेसिस पर हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, लिनक्स को। ठीक है, डेली बेसिस की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ उसमें आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके, सो बेसिकली ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें पता है। फिलहाल के लिए हम ये भी मान कर चलते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्योंकि लिस्ट में दिख रहा है हमें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें पता है। ओके, डॉक्यूमेंट में देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सो हमारे पास विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया और लिनक्स भी हो गया, ऐसा कह सकते। बट उसके कारण हमारा थर्ड क्वेश्चन राइज होता है कि इस लिनक्स रियली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो क्या लिनक्स सच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें वो देखना है। चलो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लिनक्स सर्च करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आ गई, विकीपीडिया का ही है ये। सो लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स based on Linux kernel. Okay, an operating system kernel first released on September 17, 1991 by Linus Torvalds. So यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि हाँ, ये रिलीज़ हुआ था September 17, 1991 by Linus Torvalds. बट क्या रिलीज़ हुआ था, क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुआ था? यहाँ पर कहा है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल फर्स्ट रिलीज ऑन September 17. ओके, सो बेसिकली क्या है ना कि लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक कर्नल। ठीक है, अब ये नई चीज़ क्या है, कर्नल। सो नेक्स्ट चीज़ वही देख लेते हैं, कर्नल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कर्नल इज़ अ प्रोग्राम एट द कोर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। ठीक है,
अब जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये इमेजेस में कि एप्लीकेशन कर्नल CPU, ठीक है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बट फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि एक आर्किटेक्चर, छोटा सा आर्किटेक्चर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर का। तो फिर से वही सारी चीज़ें करते हैं जैसा हमने पहले बनाए थे। ओके, सो बेसिकली ये हमारा यूज़र है फिर से, ठीक है, थोड़ा अजीब सा यूज़र है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और क्या है, एक हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर। ओके, और ये हमारा क्या है, यूज़र, ये तो हमें पता ही, ठीक है। सो हमें जितना पता था कि अगर यूज़र को इंटरेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, हार्डवेयर से, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और फिर मेनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है, ताकि यूज़र को सारी चीज़ें मिल जाए। बिकॉज देखो, अगर तुम्हें हार्ड ड्राइव से कोई मूवी प्ले करना है तो तुम डायरेक्ट हार्डवेयर को तो नहीं बोलेंगे, या फिर हार्ड ड्राइव को तो नहीं बोलोगे कि मूवी प्ले कर दो। तो वो चीज़ तुम्हें क्या करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर में तुम जाते हो, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम जाते हो, अपने C ड्राइव D ड्राइव जहाँ पर भी मूवी रखी है वहाँ जाते हो, और फिर उसके बाद मूवी प्ले करते हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें ही हमें करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बट इंटरैक्शन करने का काम, ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीज़, कि इंटरैक्शन करने का काम मीन्स ये वाला काम, ठीक है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, ये काम करता है उसके अंदर का एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, कर्नल, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कर्नल कहते हैं, और एक्चुअल में वो ये सब इंटरैक्शंस करता है, ठीक है। सो एक्चुअल में कौन इंटरैक्शन करता है, हमारा कर्नल, ठीक है। सो अगर यूज़र को इंटरैक्ट करना है हार्डवेयर से तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम खुद से तो नहीं करता, ये काम करता है कर्नल से। और बेसिकली हमारा जो लिनक्स है, वो एक कर्नल है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो लिनक्स एक कर्नल है, वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। बट हमने तो यहाँ पर सर्च किए थे कि काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर लिनक्स भी लिख कर आ गया था, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर फिर से लिख कर आ रहा है कि इज़ एन ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि ओपन सोर्स मीन्स, वो तो ठीक है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, ठीक है। सो हमें जब यहाँ इस आर्किटेक्चर से मालूम पड़ रहा है कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे पास जितने भी हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया या एंड्रॉयड हो गया, इन सब के अंदर भी कर्नल रहता होगा। अब वो सारे कर्नल्स ज़रूरी थोड़ी है कि लिनक्स के ही होंगे, ठीक है। अब मैक का अलग कर्नल है, विंडोज़ का अलग कर्नल है, ठीक है। ऐसे ही एंड्रॉयड का अलग कर्नल है, iOS का अलग कर्नल है, ठीक है। सो हमें अगर जानना है कि लिनक्स कौन मीन्स लिनक्स कर्नल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है, सो हमें चेक करना है कि लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, सो हम सीधा लिस्ट ही चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखो बहुत सारे आ रहे हैं, डेबियन, फेडोरा, सेंटोस, आर्क लिनक्स, ओपन सूसे, या जेंटू ओएस, या फिर एंड्रॉयड ओएस। सो ये सारे हमारे पास है। ओके, सो यहाँ पर विकिपीडिया की मेरे पास लिंक आ गई, यहाँ चेक कर लेते हैं। सो यहाँ बहुत सारे, फर्स्ट तो एंड्रॉयड ही दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एंड्रॉयड के अंदर भी लिनक्स का ही कर्नल है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सो कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि, ठीक है, हम यहाँ पर एक बार चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, कि उसकी लिस्ट हम यहाँ पर लिखने वाले। सो एक मैं नाम बता देता हूँ जिस पर काम कर सकते हैं हम, उबुंटू, जो जनरली यूज़ होता है बहुत ज़्यादा टास्क के लिए। ओके, एक हमारे पास है RHEL। ओके, इसका मतलब है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, या फिर हम सेंटोस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर और भी है फेडोरा, या फिर एक हैकर्स के भी बहुत पॉपुलर है काली लिनक्स। ओके, तो ये सारे ऐसे
ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिनके अंदर लिनक्स कर्नल यूज़ होता है। ओके, और एक और है हमारे पास ये, इसको कैसे भूल सकते हैं, एंड्रॉयड। ठीक है, सो ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है, जिसके अंदर लिनक्स नाम का कर्नल यूज़ होता है। ओके, लिनक्स कर्नल इन सब के अंदर यूज़ होता है। ओके, ठीक है, सो इतना तो हमें समझ में आ गया। सो हम इस पूरी सीरीज़ में पढ़ने क्या वाले हैं कि लिनक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से लिनक्स हमें यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं डेली पर बेसिस के लिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ चले जाते हैं हम डॉक्यूमेंट में। अब देखो, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू यू नो। सो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमें पता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ही देखे, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़े थे कि इज़ लिनक्स रियली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी हमने देखे कि लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स बेसिकली एक कर्नल है। ठीक है, और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हमने देखे कि लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर लिनक्स नाम का कर्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक स्लाइड है बस, इज रियली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि कर्नल पर टिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं। ठीक है, सो वही है बेसिकली कि लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स कर्नल पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हैं और उन्हीं को हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये एक और स्लाइड है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस कर्नल का। सो हमारे पास फर्स्टली सपोज अगर एक यूज़र है, यूज़र को इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो बीच में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो एक्चुअल में ये काम करके देता है, और जो अंदर ब्लू कलर का छोटा सा पेंगुइन बना हुआ है वो बेसिकली हमारा कर्नल है कि एक्चुअल में वो काम करके दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट एन इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये भी हम देख सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे। तो कर्नल के साथ कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ सॉफ्टवेयर इंटरफेस या यूआई चेंज कर या कुछ उसकी सिक्योरिटी बढ़ाकर हम एक कह सकते हैं कि फुली फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो के लिए, एंड थैंक यू।